समर एक स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़का है जो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर के पद पर न्यू दिल्ली में कार्यरत है। 2 दिन बाद समर का जन्म दिवस है। हर साल की तरह इस बार भी समर ये जन्मदिन अपने घर लखनऊ में ही अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट करेगा। इसलिए समर ने 4 दिन का अवकाश लिया। शाम को समर की मां का कॉल आया। समर ने बताया कि वो कल घर आ रहा है। उसने 4 दिनों का अवकाश लिया है। ये बहुत अच्छा किया समर, अब कुछ टाइम तो हमारे साथ रहोगे, मां ने कहा। कल कितने बजे की गाड़ी से आ रहे हो बेटा? मां, दोपहर 2 बजे की ट्रेन से। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिएगा और खाना पीना सब टाइम से, और सर्दी भी बढ़ गई है तो कुछ गर्म कपड़े भी पहन लेना, ठीक है? जी माँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, समर ने कहा और कॉल रख दिया। अगले दिन समर सही समय से रेलवे स्टेशन पहुँच गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन लगभग 10 मिनट की देरी से थी। ट्रेन आने के बाद उसने अपना रिजर्वेशन सीट देखी और अपना सामान सेट करके आराम से बैठ गया। समय व्यतीत करने के लिए उसने अपने पसंदीदा लेखक की किताब पढ़ने लगा। ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ चलने लगी। कुछ स्टेशनों को क्रॉस करने के बाद ट्रेन इटावा स्टेशन पर रुकी। वहां कुछ यात्री ट्रेन से उतरे और कुछ ट्रेन में सवार हुए। इन्हीं में थी 2 महिलाएं, जिनमें एक माँ थी और एक बेटी। लड़की का नाम था पूर्वा। पूर्वा ने रिजर्वेशन सीट फाइंड की और अपनी मां को बैठने के लिए बोला और स्वयं भी अपनी सीट पर पालथी मारकर बैठ गई। पूर्वा ने क्रीम कलर का ड्रेस पहन रखा था और उस पर बैंगनी रंग का दुपट्टा उसके खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। समर ने देखा तो बस देखता रह गया। पहली बार किसी लड़की को देखकर उसके मुख से निकला, ब्यूटीफुल। पूर्वा ने देखा तो समर ने हड़बड़ाकर अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। पूर्वा अपनी मां से बातें करने में व्यस्त थी। समर ने दोबारा से देखा और सोचा कि कितनी बिंदास है, इतने लोगों की भीड़ में भी किस तरह आराम से पलथी मारकर बैठी हुई है सीट पर। समर बीच बीच में चुपके से पूर्वा को देख लेता और नजर मिलने पर हड़बड़ा के मुंह को विंडो की तरफ कर लेता। पूर्वा ये देखकर नीचे गर्दन कर धीरे से मुस्कुरा दी। माँ, आपको नींद आ रही है, आप अपनी सीट पर आराम कर लीजिए, पूर्वा ने कहा। माँ के सोने के बाद स्वयं भी शॉल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। समर ने जब देखा पूर्वा सो चुकी है तो बस उसे निहारने लगा। धीरे धीरे ट्रेन लखनऊ पहुँच गई और सभी यात्री अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जिन्हें अपनी मंजिल साथ तय करनी होती है, उन्हें किस्मत कैसे ना कैसे भी मिलाती ही है। अगले दिन समर को कुछ कपड़े खरीदने के लिए लखनऊ के प्रसिद्ध अमीनाबाद में जाना होता है। वहीं पूर्वा को भी अपनी दोस्त के साथ कुछ काम से आना होता है। एक बार फिर दोनों की मुलाकात होती है और बिन कुछ कहे बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। शाम को जन्मदिवस सेलिब्रेट करने के बाद जब सभी लोग बैठे थे तो समर के माता पिता ने पूछा, बेटा समर, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर पहले से ही किसी को पसंद करते हो तो बता सकते हो, समर ने मन में कहा। पापा, पसंद तो है कोई, लेकिन हमें खुद ही उसके बारे में, उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता, तो आपको क्या बताऊं? समर ने कहा, पिताजी आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बेटा, तो फिर ये मेरे दोस्त की बेटी की तस्वीर है, एक बार आप देख लो, अगर पसंद हो तो बात आगे बढ़ाएं हम। समर ने फोटो उठाई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही फोटो को देखा तो आश्चर्य से उछल पड़ा। तस्वीर में कोई और नहीं, पूर्वा ही थी। उसने गॉड को धन्यवाद कहा और अपने माता पिता को विवाह के लिए सहमति दे दी। कुछ ही महीनों में समर और पूर्वा का विवाह संपन्न हो गया। एक दिन समर का अवकाश था। पूर्वा थोड़ा सा उदास बैठी थी तो समर ने कारण पूछा। पूर्वा ने कहा, आज हमें अपनी बड़ी बहन की बहुत याद आ रही है और उनकी जो आखिरी निशानी थी, एक बैंगनी दुपट्टा, उस दिन ट्रेन में हमसे कहीं गुम हो गया।
समर ने सुना तो मुस्कुराया और अंदर जाकर अलमारी से एक सुंदर सा दुपट्टा लाकर पूर्वा को दिया। बोला, कहीं वो बैंगनी दुपट्टा ये तो नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।